तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीसी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों ये बिहार की टोटली सामान्य जानकारी है जो कि बिहार स्पेशल में आता है और बिहार के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिहार की सामान्य जानकारी जो कि बिहार के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं BSSC और BPSC के लिए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिहार के सामान्य जानकारी पे चलते हैं। पहला है इसका गठन। ठीक है, गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है ना, ये बंगाल से अलग करके कब 22 मार्च 1912 को बनाया गया था। कह रहा कि राजधानी इसकी पटना है। जनसंख्या 10,40,99,452। आप लोग ऐसे याद करेंगे 10 करोड़ 44 ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए 10,40,99,452 याद कर लीजिएगा मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, 10,40,99,452। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। टोटल जिले 38 और उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? पटना में है। किसी किसी राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में नहीं होता है, इसलिए इसको याद करना होता है। ठीक है, ये देख लिए बिहार का मैप है। बिहार के मैप में यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेपाल से सटे जो ज़िले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आप तोड़ करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण को एक बार याद कर लीजिए। सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो 7 ज़िले हैं ये नेपाल से लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। देख लेते हैं आपको झारखंड से कितने ज़िले लगते हैं। झारखंड से भी 8 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, यहीं वेस्ट बंगाल से भी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार की सामान्य जानकारी में राजकीय पशु क्या है? ये बैल है। राजकीय फूल क्या है? ये गेंदा है। और राजकीय पंछी गौरैया है बिहार की। और प्रमुख चित्रकला कौन है? मधुबनी है, मधुबनी की चित्रकला। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। और पवित्र पर्व क्या है? छठ पूजा। ठीक है ना, आगे देखिए सामान्य जानकारी में बिहार के क्या है कि राज्य का नाम बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा होगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा, ऐसा मान्यता है। ओके, अगला क्या कह रहा है कि राज्य की स्थापना बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हमेशा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य की राजधानी पटना है। राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। ओके, प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद इसके अन्य नाम हैं। ये सवाल में पूछ लिया जाता है कि पटना का अन्य नाम क्या है, तो इसको पाटलिपुत्र भी, पुरुषपुर भी, कुसुमपुर भी और अजीमाबाद भी नाम दिया गया है। अजीमाबाद नाम कौन दिया था? ये औरंगजेब का पोता था अजीमुद, कुछ नाम था याद नहीं आ रहा है, अजीमाबाद वो नाम दिया था औरंगजेब का पोता। ठीक है, राज्य की भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में देखिए कि ये 24, 20 और 10 ठीक है से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है ना, यानी 24 नीचे और 27 ऊपर होगा। और इसका जो देशांतरी विस्तार है ये 83 इधर हो जाएगा और 88 इधर हो जाएगा। ठीक ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31, 15 तक है। और 83, 19, 50 से लेकर के 88, 17, 40 तक है। ठीक है ना, देशांतरी विस्तार। अगला है कि राज्य का क्षेत्रफल सॉरी, राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है कौन? बिहार। ये नंबरिंग पूछ लेता है कि देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये बिहार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है? आप लोग देख सकते हैं बिहार जो है आयताकार शेप में है। ठीक है ना, आयताकार शेप में है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है? 345 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई कितनी है? ये 483 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल आपका पूरब से लगेगा।
उत्तर प्रदेश लगेगा पश्चिम से और झारखंड है दक्षिण से। टोटल 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार से सीमा सटे हुए हैं और एक जो है देश है नेपाल, ठीक है, जो उत्तर से लगा हुआ है। नेपाल से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार के सीमा साझा करते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? टोटल भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का कितना है? 2.86% क्षेत्रफल है बिहार का। नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हम बता दिए हैं, एक बार और यहाँ देख लीजिए, याद हो जाएगा। पश्चिम से पूरब चलेंगे, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश से हो गया। पश्चिम बंगाल से आप देख लेंगे, ये तो हम सब मैप में आप लोग को लोकेट करके दिखा दिए हैं, बस एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से ही 8 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार है। बिहार की राजधानी पटना से लगे कितने जिले हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार बीपीएससी में कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हुए हैं, तो टोटल 9 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ ले तो शिवहर, ठीक है ना। और शिवहर की जो जनघनत्व है ये सबसे ज़्यादा है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। कहाँ? शिवहर में, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट लेकिन लोग सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, इसलिए वहाँ का जनघनत्व ज़्यादा हो गया है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा एकदम। सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है? आपका गया हो जाएगा, ठीक है। आप पश्चिमी जिला देखेंगे तो ये कैमूर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। कैमूर में करंट का क्वेश्चन है, दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है बिहार के, ठीक है। पहला कहाँ है? पहला पश्चिमी चंपारण में है, क्या नाम है उसका? उसका नाम आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन है? ये तो कैमूर है, ठीक है ना, जहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पूर्वी जिला देख लेंगे, किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कितना? 112 सेंटीमीटर बारिश होती है। कहाँ? किशनगंज में। ये सबसे पूर्वी जिला है। राज्य की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ठीक है भाई, मानसून से ही बारिश होती है। आप लोग को पता है कि बे ऑफ बंगाल से जो दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है वही जाकर के बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली तक वही मानसून लेकर के जाता है, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत कम टाइम में आप लोग को पूरा बिहार पढ़ा देंगे, एकदम याद करा देंगे, बस आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। आगे है कि सामान्य वर्षा कितना होती है? 1205 मिलीमीटर, इसी को हाँ 1205 मिलीमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है 112 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखिए आ गया, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। देखिए क्वेश्चन में जब बीपीएससी का पेपर रहेगा तो वहाँ पे ई ऑप्शन रहता है। अगर आप ऐसे जिलों को देखेंगे, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद यानी कि गया के आसपास के जिलों को देखिएगा तो वहाँ पे ई लगा दीजिएगा, ठीक है। समझिएगा बात को कि बीपीएससी तो खेला करता ही करता है, खेला होवे दीदी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? गया में, ठीक है ना, गया में गर्मी, ओके। समुद्र तट से औसत दूरी कितनी है? अगर देख लिया जाए कि पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि जो समुद्र है वहाँ से बिहार की दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर एक एवरेज लगाया गया है, ठीक है, 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन तो भैया पूछा हुआ है, ठीक है ना। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 173 फीट यानी कि 53 मीटर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मीटर में भी पूछ लेता है, फीट में भी पूछ लेता है, और बीपीएससी है मीटर एक जगह दे देगा तो और फीट एक जगह दे देगा तो हमें ई लगाना पड़ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा 173 फीट और 53 मीटर, ठीक है ना। ये क्या है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की। राज्य की कुल जनसंख्या
राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर आप लोग को बता दिए हैं, बस याद कर लीजिए मोबाइल नंबर की तरह। ऐसे बहुत मोबाइल नंबर आप लोग को याद होगा, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए 10, ठीक है, 10, 40, 99, 452, ठीक है ना, कितना 10, 40, 99, 452। देश में तीसरा स्थान है किसमें? अरे जनसंख्या में भैया सबसे ज़्यादा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में कितनी है? भाई बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन एक बार वैसे ही माइंड में ले लीजिए कि पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है, महिला जनसंख्या थोड़ा कम है। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5, 42, 78, 157। महिला जनसंख्या कितनी है? 4, 98, 21, 295, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत जल्दी खत्म करना है आप लोग को, क्योंकि बीपीएससी आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको 2 बार देख लेंगे तो आप लोग को बिहार का सामान्य जानकारी तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है बिहार का? अगर देख लिया जाए भारत की टोटल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है, तो 8.60, कितना 8.60% है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है बिहार का? तो तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे सब बता दिए भैया, सब लिखा हुआ वही पढ़ के बता रहे हो, इसको हम पहले आपको बता दिए हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आपका बिहार, हमारा बिहार, ओके। जनसंख्या में 10 की वृद्धि, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है? तो ये 25.42, ये पूछ लिया जाता है, इसको एकदम याद रखिएगा, 25.42% जनसंख्या वृद्धि हुई है पिछले 2001 से लेकर के 11 के बीच में, ठीक है ना। जनगणना चल रही है 2021 की, ठीक है। इसको जो इधर नौकरी ले लिया वो तो मान के चलिए निकल गया, नहीं तो फिर 21 का जनगणना जब आ गया ना तो उसको याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरा डेटा याद करना पड़ेगा। अभी तो हमें 10 साल का डेटा है तो हमें देखते देखते याद हो गया, लेकिन नया जब आ जाएगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी याद करना। इसलिए अभी ही इसी में नौकरी ले लीजिए, 67 बीपीएससी या बीएसएससी में, ठीक है। तो कितना जनसंख्या बढ़ा था? तो 25.42% जनसंख्या वृद्धि हुई थी पिछले दशक के अनुसार, ओके। और अगला क्या है? यहाँ देश में 6ठा स्थान है जनसंख्या वृद्धि में, यानी कि इससे पहले कोई ऐसे राज्य हैं जो जनसंख्या वृद्धि इससे ज़्यादा कर लिए हैं, तो हमें पता नहीं है, यहाँ तो लिखा भी नहीं है, इसलिए चलिए बता देंगे। अगला क्या है कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। देश में सबसे नंबर 1 पे बिहार है जनसंख्या घनत्व में, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर हैं इतने व्यक्ति, ठीक है। और आगे देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? भैया पटना है, क्योंकि राजधानी है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, शहरों में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे दिल्ली छोटा सा है लेकिन इतने लोग हैं यहाँ पे कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 11,000 कुछ है। तो वैसे ही पटना है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? पटना का है। वैसे बिहार की जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? शिवहर का है, जो सबसे छोटा जिला है। अगला क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये शेखपुरा है, 6,36,342 लोग हैं वहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है? पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग बच्चे पैदा कहाँ किए हैं? तो मधेपुरा में, कितना 31.12%, याद रखिएगा ये। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि हुई है, कितना 19.02%, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कोई गलती हो जाए तो थोड़ा माफ़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, आप लोग को तेज़ करना नहीं पड़ेगा कि आप लोग 0.5 कर लीजिए, इतना तेज़ बोल रहे हैं कि वैसे ही तेज़ है ये। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर, बता दिए थे, देख लीजिए, एक अंक की कमी नहीं है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। शिवहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर है, ठीक है, कैमूर। यहाँ पे कितने हैं? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर पे अब आ जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार बिहार की कितनी है? ये है 61.80% क्या है? साक्षरता है बिहार की। अगर ये पुरुष पूछ ले तो 71.20, और अगर महिला पूछ ले तो 51.50। कुछ नहीं करना है, 61 में से 10 घटाएंगे तो 10 बढ़ाएंगे तो 71 हो जाएगा, ये पुरुष हो गए, और 61 में से 10 घटा दीजिए तो ये महिला हो गई 51.50। ओवरऑल थोड़ा बहुत देख करके चलेंगे तो ये याद रह जाएगा, वहाँ पे टिक कर लेंगे।
वैसे भी PSC है, 5वां ऑप्शन तो खिला ही देता है, कोई नहीं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना में सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो ये शिवहर है, ठीक है ना। और अन्य स्रोत में कहीं कहीं मधेपुरा भी दे दिया रहता है, लेकिन शिवहर मान के चलिए, ठीक है। अगर ये दोनों रहे तो ई लगा दीजिए, क्योंकि वो ये ऑप्शन उसमें रहता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? रोहतास में, 73.37%। बस 73 को पलट दीजिए, 37 हो गया। ये रोहतास सबसे ज़्यादा है कहाँ? साक्षरता में। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम मतलब साक्षर लोग कहाँ है? ये पूर्णिया में है, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर देख लिया जाए बिहार में, तो ये 82.88 कौन है? रोहतास है, ठीक है। और रोहतास में गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है बिहार में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा, 59.06%, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो रोहतास हो जाएगा, 62.97%। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास, ठीक है, जहाँ पे गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता है रोहतास, वहाँ पे साक्षरता भी बहुत ज़्यादा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला ये सहरसा है। देख लीजिए सहरसा में कितना कम है, 41.68 है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा महिला की साक्षरता कम है, कहाँ? सहरसा में। लिंगानुपात है बिहार का 918, और अगर यहीं शिशु लिंगानुपात की बात कर दे तो 935 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? गोपालगंज। सब पढ़ा दिए, ऊपर बता दिए आप लोग को कि 1021 महिलाओं पे 1000 पुरुष, यानी कि लिंगानुपात यहाँ पे बहुत अच्छा है, कहाँ? गोपालगंज में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। कितना? 876, ठीक ना। मुंगेर सबसे कम है, कहाँ? बिहार में, 876 लिंगानुपात है। अगला देख लेते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? ये किशनगंज में है, ठीक है। किशनगंज में 971, यानी कि 1000 गर्ल्स पे 971 पुरुष का मतलब वहाँ पे बच्चे का जन्म होता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? वैशाली में, 904, ओके। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक नगर में बसने वाले जनसंख्या कहाँ है? ये पटना में। स्वाभाविक है कि पटना भाई जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे नगर में बसने वाले भी लोग ज़्यादा होंगे, इसलिए 25,14,590। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये शिवहर है, ठीक ना। यहाँ ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आप देख लेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 88.71% लोग गांव में निवास करते हैं बिहार में, और मतलब अपने राज्य में, और 11.29% ही लोग शहरों में रहते हैं, और सब तो ग्रामीण ही हैं। अगला देख लेते हैं जानकारी क्या लिखा हुआ है। अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है? पटना में है। पटना में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, कितना है? 43.07%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ है? तो ये समस्तीपुर में, बस 3.47% ही लोग शहरों में रहते हैं, यानी नगरों में रहते हैं, यानी कि समस्तीपुर में सबसे कम लोग शहर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा पटना में रहते हैं प्रतिशत के अनुसार। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC कितना प्रतिशत है बिहार में? ये 15.9% बिहार में क्या है? SC जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले SC लोग कहाँ हैं, तो ये गया में मिलेंगे आपको, ठीक ना। गया में 13,34,351 कहाँ पर मिलेंगे आपको? गया में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर पूछ ले तो भी कौन है? गया है। प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में गया सबसे ज़्यादा है, किसमें? SC जनसंख्या में, बिहार में, ओके। अगला कह रहा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कहाँ है? तो ये शिवहर में है, ठीक ना। कहाँ? शिवहर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कहाँ है? तो सबसे कम कहाँ है? तो ये किशनगंज में है, 6.69% है। अगर जनसंख्या में पूछ ले न्यूनतम तो शिवहर में, और प्रतिशत में पूछ ले तो किशनगंज में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति यानी ST कितने हैं बिहार में? बिहार में 1.3% ही ST हैं, और अगर यहीं SC कितने थे?
9% क्या थे, SC थे, और ST कितने हैं बिहार में, तो ये 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। देखिए SC पूछ लेगा तो गया, और अगर ST पूछ लेगा तो पश्चिमी चंपारण, एकदम पूरा अपोजिट है, गया नीचे है और पश्चिमी चंपारण ऊपर है। ST लोग कहाँ है जनजाति लोग, तो पश्चिमी चंपारण में, और SC लोग कहाँ है, तो गया में है। ठीक है, तो याद करा देंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अगला क्या कह रहा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ये शिवहर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है ST की, तो शिवहर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछ ले तो भी प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है। ठीक है, किसमें, ST जनसंख्या में। और अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछ ले तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। चलिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला है आपका कि प्रमंडल कमिश्नरों की संख्या कितनी है। प्रमंडल कितने हैं, तो 9 है। 9 प्रमंडल कहाँ हैं, बिहार में। देख लीजिए कौन कौन से हैं, ज़्यादातर कोई पढ़ाता नहीं है ये प्रमंडल, लेकिन हम आपको बस बता देते हैं 9 प्रमंडल, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। पहला कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। टोटल 9 हो गए ना, उंगली पे काउंट किए हैं। चलिए 9 प्रमंडल हैं टोटल, कहाँ, बिहार में। जिले कितने हैं, तो जिले हैं आपके टोटल 38। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406 पंचायत हैं वहाँ पे बिहार में। पुलिस स्टेशनों यानी थाना की संख्या 853, राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। ये मत समझिएगा कि 38 जिले हैं तो लोकसभा सदस्य 38 ही होंगे, नहीं, 40 हैं, 2 ज़्यादा हैं। आप लोग को बता दें कि लोकसभा का सीट जनसंख्या पे डिसाइड किया जाता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट के नंबर पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सांसद रह सकते हैं अगर जनसंख्या उस डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा है तो। ठीक है, उसका एरिया नहीं, जनसंख्या। आगे देखते हैं, तो लोकसभा सीट कितनी है, 40 है, और राज्यसभा सीट अगर देख लिया जाए तो 16 है। ठीक है, कितना, 16 है। ओके, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 6 पूछ लेता है। 6 सीटें SC के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई है। ओके, विधानमंडल, देखिए बिहार द्विसदनी विधान, मतलब द्विसदनी है। पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। ठीक है ना, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगला, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, जिसमें से 203 जनरल के लिए, 38 SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 75 है। ठीक है, टोटल 6 ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो बिहार में कितना सीट है, तो 75 है। राज्य चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ठीक है ना, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है बोधि वृक्ष, यही इसका राजकीय चिन्ह है। राजकीय भाषा उर्दू, द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, सॉरी, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, उर्दू। इसको कब बनाया गया था, याद करिए, कब बनाया गया था, 1984 में बिहार में दूसरी राजकीय भाषा बनाई गई उर्दू को। राजकीय मछली भैया वह मांगूर, दिल्ली में बहुत बिकता है मांगूर। ठीक है ना, राजकीय मछली कौन है, तो मांगूर। राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। ठीक है ना, ये क्या है, ये राज्य गीत है बिहार का। राज्य प्रार्थना क्या है, राज का प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। ठीक है ना, यह है बिहार का राज्य प्रार्थना। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बिहार में, 23। और लोक नृत्य, हम बार बार बिहार इसलिए बोल दे रहे हैं कि आप लोग भूले मत कि ये किसी और राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम भी बिहार से ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर से हैं। चलिए, विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 23। लोक नृत्य क्या है, कठ घोड़वा,
छऊ नृत्य और लौडा और धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमचक, ठीक है ना। ये सब वहाँ की क्या है, लोक नृत्य है। प्रमुख वन प्रकार पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि पौधे वहाँ के पत्ते गिरा देते। देखिए जो कोई भी मानसूनी प्रदेश में राज्य है ना, वहाँ पे ज़्यादातर पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था बिहार का सामान्य जानकारी, ठीक है ना, जो आप लोगों को हम बस 25 मिनट में टोटल बता दिए। इसको अगर आप लोग 2 बार देख लेंगे ना, तो बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार का कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्पेशल पूछा जाता है, वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। 2 बार देख लीजिए, नहीं बार बार देख पाते हैं डाउनलोड करके रख लीजिए, लेकिन देखिए, ये नहीं कहेंगे कि हमारा व्यू बढ़ाइए। आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, लेकिन देख लीजिए एग्जाम के पहले 3-4 बार, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा ये परिश्रम, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे और उनका एग्जाम में तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हाँ लेकिन जनसंख्या वाला अभी याद कर लीजिए भैया, नहीं तो पता चलेगा कि 2022 में नया आ गया तो उसको याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों। मेरे पीसी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद बिहार की सामान्य जानकारी के लिए।